Hello guys, how are you? I hope you're doing excellent. This is Ashu Mishra, came up with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम नेजल सेप्टम के दूसरे सब टॉपिक में है जिसका नाम है सेप्टल हेमेटोमा. गाइस, प्रीवियस जो पहला सब टॉपिक था नेजल सेप्टम का वो फ्रैक्चर के बारे में था. ओके, नेजल फ्रैक्चर के बारे में. सो प्लीज़ आप देख लीजिए क्योंकि आगे जितने भी सब टॉपिक आएंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, वो आपको इजीली समझ में आएगा. अदरवाइज गाइज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट other if you are not in a sequence way. So please, it's my humble request to be connected in a sequence way. Okay, so मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको कंटिन्यू करता हूँ गाइज. सो लेट्स बिगिन गाइज. सेप्टल हेमेटोमा को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बता दूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्रैक्चर के बारे में बताया था. तो समझ लीजिए कि दो बॉक्सर रिंग में अपना मैच खेल रहे हैं. एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर के नाक में हिट किया. ओके, तो फ्रैक्चर हो गया. तो पहली चीज़ क्या हो सकती है? पहली चीज़ ऑफकोर्स नाक से खून बहेगा, उसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं. दूसरा चीज़ क्या हो सकता है? दूसरा प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि खून बाहर ना बहे, खून अंदर ही रह जाए. ओके, तो जो खून अंदर रह जाता है, जो सेप्टम होता है उसके बीच में रह जाता है, उसको बोलते हैं सेप्टल हेमेटोमा. ओके, जैसे कि अगर हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन बोलें तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्रैक्चर हो गया तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होती है दूसरे चांस में ब्लड बाहर नहीं आती है. ओके, तो वो कहाँ रह जाती है? तो ब्लड कलेक्ट होता है किसके बीच में? सेप्टल कार्टिलेज और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम में. मतलब ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन ये क्या है? ये नेजल सेप्टम है. ये बना होता है बोन और कार्टिलेज का. ओके, तो इसके अराउंड होता है सेप्टल कार्टिलेज. ओके, और ये होता है पेरिकॉन्ड्रियम. आप देख सकते हैं पेरिकॉन्ड्रियम के ऊपर एक लेयर होती है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम. ओके, म्यूकस की एक लेयर होती है. ओके, तो जो ये सेप्टल कार्टिलेज और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम या म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ऑफकोर्स पेरिकॉन्ड्रियम के ऊपर ही लेयर होती है म्यूकस की, तो उसको म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम बोल सकते हैं. वो दोनों के बीच में ब्लड कलेक्ट हो जाता है. ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेप्टल हेमेटोमा. ओके, और इससे क्या होता है? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है. आप देख सकते हैं यहाँ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा और बाइलेटरली होगा, मतलब दोनों नॉस्ट्रिल में होगा. ओके, तो यहाँ ब्लड आपको दिख रहा है दोनों में, एक बाहर नहीं निकला हुआ है, अंदर ही जम गया है. ओके, तो आप सिंपल से समझ सकते हैं सेप्टल हेमेटोमा. ओके, सेप्टम में ब्लड जमा हो गया. ओके, सिंपल सा दिख रहा है आपको. ओके, ये ब्लड बाहर नहीं आया हुआ है. ओके, अब इसमें देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे. तो पहला होता है, सबसे पहले होता है उसका IND ट्रीटमेंट होता है, इमीडिएट IND मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है इंसिजन एंड डी मतलब होता है ड्रेनेज. ओके, तो आप करिएगा, एक इंसिजन कट करिएगा और ब्लड को ड्रेन कर दीजिएगा. साथ में उसका प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक भी दे दीजिए ताकि वो इन्फेक्शन ना हो. ओके, किसी भी कारण से ड्रेन करने के बाद. और उसके बाद आप करिएगा एंटीरियर नेजल पैकिंग जो बायलेटरली होता है ताकि ब्लड रुक जाए. ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, मैं पहला आपको ये करना पड़ेगा, दूसरा ये करना पड़ेगा, तीसरा ये करना पड़ेगा. ओके, तो मैं इसको और अच्छे से बता दूँ ट्रीटमेंट के बारे में. जैसे मैंने बताया था IND इंसिजन एंड ड्रेनेज. तो आप देख सकते हैं पहले वाले में जो पहला वाला स्टेज है उसमें क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ है, लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, तो ऑफकोर्स ये नेजल सेप्टम और ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ओके इसके बीच में है, तो यहाँ हम लोग मिल गया. दूसरे वाले में क्या करेंगे, हम लोग नाइफ से उसको इंसिजन करेंगे, देख सकते हैं आप ऐसा कट करेंगे. तीसरे वाले में क्या कर सकते हैं, जितना भी पार्ट है हम उसको निकाल देंगे. ओके, ड्रेन कर देंगे और उसके बाद हम कॉटन गॉज डाल के सिंपल सा उसको ब्लड को रोक देंगे विद द हेल्प ऑफ, उसको बोल सकते हैं हम लोग एंटीरियर नेजल पैकिंग कर देंगे. ओके, ताकि ब्लड रुक जाए. ओके, अब ये आता है एंटीरियर नेजल पैकिंग. ये मैंने एपिस्टेक्सिस के वीडियो में बता चुका हूँ एंटीरियर नेजल पैकिंग क्या होता है. तो सिंपल सा क्या होता है, मैं इस वीडियो में भी फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो नेजल कैविटी के थ्रू हम एक जो गॉज होता है, कॉटन गॉज होता है, उसको इंसर्ट करते हैं. ओके, और यहाँ आके पूरा पैक कर देते हैं उसको, ताकि जो ये एंटीरियर रीजन होता है, एंटीरियर देखो ये एंटीरियर होता है, ये पोस्टीरियर होता है. ओके, तो ये एंटीरियर रीजन में जो ब्लीडिंग हो रही है उससे ये रुक जाता है, ये कॉटन गॉज के थ्रू ये एक पैक हो जाता है और प्रेशर दोनों लगता है. ओके, और ये बायलेटरली करते हैं. ओके, ये याद रखिएगा, दोनों नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं. ओके, और ताकि प्रेशर मेंटेन रहे और ब्लड रुक जाए. ओके, तो सिंपल सा ये एक शॉर्ट वीडियो था आपको समझाने के लिए सेप्टल हेमेटोमा. ओके गाइज, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि अगर बाई चांस अगर हम ये जो सेप्टल हेमेटोमा है ये जैसे कि जिसको हुआ है सेप्टल हेमेटोमा उसको क्या लगेगा, बाय चांस समझ लीजिए कि वो सोचेगा कि मैं ना जाके इसको खुद से करूँ या इसको रखे दूँ अपने आप ठीक हो जाएगा. गाइस, ऐसा नहीं होता है. इसमें पस जमना शुरू होते हैं और उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी और उस कॉम्प्लिकेशन को हम बोलते हैं सेप्टल एब्सेस या फिर जो सेप्टल पस भी बोल सकते हैं,
जो पस जमा होने लगता है सेप्टल रीजन में, जिसको मैं आगे वाले आने वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइज कि प्लीज़ आप जितने भी सब टॉपिक है प्लीज़ आप उसको सीक्वेंस वाइज देखते रहिएगा, का जो टॉपिक है मेन टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो गाइज आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और guys, thank you so much for your attention, and if you get any benefits from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.